अगर आप बिहार बोर्ड में हिंदी में अगर 95 प्लस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि गद्यांश से मतलब हिंदी में जो होता है क्लास 10वां में बिहार बोर्ड में 20 नंबर का पूछता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो एक दिन पहले या 2 दिन पहले तैयारी करता है और जाके बोलता है जहाँ से मिलेगा वहाँ से लिख के चल आएंगे। तो उसमें होता है क्या, 20 नंबर में उसको 8 नंबर 5 नंबर 4 नंबर मिलता है, 20 में 20 उसको नहीं मिलेगा। 20 में 20 तभी मिलेगा जब आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेंगे तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको गद्यांश में कोई भी दूसरा का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में एकदम जीरो से लेकर मतलब अंत मतलब शुरू से लेकर अंत तक आपको बतलाएंगे कि गद्यांश को किस टाइप से लिखना चाहिए, मतलब कॉपी में किस टाइप से मतलब नंबर देना चाहिए, आंसर कहाँ देना चाहिए, क्या क्वेश्चन को पूरा लिखना चाहिए, इस सारा मतलब चीज़ आपको इस वीडियो में हम बतला देंगे। तो सबसे पहले है गद्यांश। तो गद्यांश जो आप देखे हुए तो गद्यांश में क्लास 10वां में 20 नंबर का पूछता है। तो गद्यांश कहने का मतलब हुआ कि आप इसमें यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लिखा हुआ है इसको पढ़ के यहाँ नीचे में देना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखा हुआ रहेगा और उसका जस्ट नीचे में आपको 5 गो प्रश्न रहेगा और इसी से मतलब मिलता जुलता रहेगा, इसी से आपको खोज के लिखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, तो देखा कि आतंकवाद पूछा तो आतंकवाद यहाँ है तो शुरू से लिख चालू करता है, यहाँ लिख कर देता है। इसी को तो बोलते हैं गलत। यही गलत नहीं करना है। इस गलत को अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बिहार बोर्ड में 20 नंबर में 20 मतलब कोई काटेगा नहीं। तो सबसे पहले इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। बोला है कि हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंक पैदा करना तथा आतंक के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करना आतंकवाद है। यह उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक ही नहीं, सामाजिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, किंतु इनमें से 3 ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया मतलब अत्यधिक त्रस्त है। ये 3 आतंकवाद हैं: राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता एवं गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तानों में तालिबानों संगठन की गतिविधियों राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण हैं। तो अब यहाँ पर पढ़ लिए, ऐसे ही आपको 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, उसके बाद ही देखना है कि हमसे प्रश्न क्या मांग रहा है। तो देखिए हमसे प्रश्न मांग रहा है कि आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद के बारे में पढ़े थे, तो सबसे पहले देखना आतंकवाद क्या है। तो फिर एक बार पढ़ते हैं कि हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंक पैदा करना तथा आतंक के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करना क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। तो हमसे पूछा क्या, आतंकवाद क्या है। तो देखिए लिखिए, हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंक पैदा करना तथा आतंक के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करना क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप मतलब पहले लिख लिए, अगर इसको लिख के अगर आप बतलाते हैं तो हो सकता है इस वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि छोटे ही वीडियो में आपको बढ़िया से समझा दें। दूसरा बोल रहा है कि पूरी दुनिया किससे त्रस्त है। तो ये वीडियो मतलब ये पढ़े थे कि त्रस्त लिखा हुआ था कहाँ पे, तो देखिए त्रस्त लिखा हुआ है, तो यहीं के आगे या पीछे इसका आंसर छुपा हुआ है। तो उसको पकड़ना है कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। तो देखिए पूरी दुनिया किससे त्रस्त है, तो पूरी दुनिया किससे त्रस्त है, तो देखिए अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार है, किंतु इनमें से 3 ऐसे जम हैं जिनसे पूरी दुनिया अत्यधिक त्रस्त है। तो देखिए क्या लिखना है, पूरी दुनिया किससे त्रस्त है, तो राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और गैर राजनीतिक आतंकवाद, जो 3 प्रकार के आतंकवाद था उससे पूरी दुनिया क्या है, त्रस्त है। तो ये लिख देना है। फिर देखिए बोला है कि 3 आतंकवाद कौन कौन है। 3 आतंकवाद है, लेकिन कौन कौन है। तो हमसे प्रश्न मांगा है कि उन्हें उसके बारे में लिखना है। बोला कि कौन कौन है। तो देखिए ये तीन आतंकवाद हैं।
पहला हो गया राजनीतिक आतंकवाद, दूसरा हो गया धार्मिक कट्टरता, तीसरा हो गया गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। तो यहीं पर पूछ रहा था हमसे क्या कि 3 आतंकवाद कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया राजनीतिक आतंकवाद, दूसरा आपका हो गया धार्मिक आतंकवाद, तीसरा हो गया सामाजिक मतलब आतंकवाद। चौथा क्वेश्चन में जाते हैं। तो चौथा बोल रहा है कि श्रीलंका में लिटते समर्थक किस आतंकवाद का उदाहरण है। मतलब श्रीलंका में लिटते मतलब आतंकवाद किस मतलब उदाहरण, किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर पढ़े होंगे कि गैर राजनीतिक एवं सामाजिक आतंकवाद श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान में तालिबानों संगठन की गतिविधियों राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण है। किसका है? तो राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण है। तो यहाँ पर भरा जाएगा कि श्रीलंका में लिट्टे समर्थक किस आतंकवाद का उदाहरण है। तो राजनीतिक आतंकवाद। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ से मिला तो यहाँ से आपको लिखना चालू कर देते हैं और यहाँ तक लिखते हैं। इसी में आपका नंबर क्या होता है, काट लेता है बिहार बोर्ड। लेकिन जो हमसे प्रश्न मांग रहा है उसी को सिर्फ जवाब देना है। देखिए बोल रहा है कि अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन का क्या नाम है। मतलब अफगानिस्तान में एक मतलब आतंकवाद का संगठन चलता है, तो उसका नाम क्या है। तो हमसे तो इसने बोला कि कितने आतंकवाद है, बोला कि अफगानिस्तान में एक आतंकवाद का संगठन चलता है, उसका नाम क्या है वो बोलिए। तो देखिए सामाजिक आतंकवाद श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान में तालिबानियों संगठनों का गतिविधियों है। कहने का मतलब हुआ कि अफगानिस्तान में किसका संगठन चलता है, तो तालिबानियों का। तो लिख दीजिएगा कि अफगानिस्तानों के आतंकवाद के संगठन का नाम तालिबानी संगठन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने बहन के पास जो क्लास 10वां में मतलब इस बार 2024 में मतलब एग्ज़ाम देगा, इस वीडियो के जरूर उनके पास पहुंचा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।